मसीह की राउत मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मिनिस्ट्री को फॉलो करें, कमिटमेंट करें, शेयर करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में प्रार्थना होगी। परमेश्वर आपको आशीष दें। चैनल को जरूर फॉलो करें ताकि प्रति भोर को आपके पास 10 मिनट का वचन आए और आप वचन सुने, पूरा दिन आशीषित रहे। आमीन। शो भजन से 81 उसका 13 से लेके 16 तक आज की सुबह के समय हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस प्रकार से लिखा है 13 पद में, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पे चले। दो बातें मेरे प्रिय भाई और बहनों यहां पे लिखी है। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, और दूसरी बात, यदि इजराइल मेरे मार्गों पे चले तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं शत्रुओं से जीत हासिल करना, आप चाहते हैं शत्रुओं के ऊपर जय पाना, आप चाहते हैं आशीषी जिंदगी, आप चाहते हैं फलवंत जिंदगी, प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की सुने। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी को सुने, या अपने पास्टर की वाणी को सुने। अपने पास्टर के वचन पे ध्यान दे, मनन करें। जो वचन आपके पास्टर आपको देते हैं उस पे ध्यान करें, उस पे मनन करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को आपके लिए रखा है और परमेश्वर अपने दास के ही द्वारा आपको आशीषित करेगा। प्रेरितों पुस्तक 3 अध्याय उसका 26 पद में लिखा है, मैं अपने दास को तुम्हारे पास भेज के तुम्हारी बुराई से तुमको छुड़ा के तुम्हें आशीषित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने दास को इसलिए रखा है ताकि तुम्हारी बुराई से तुम्हें छुटकारा दिला के तुम्हें आशीषित जिंदगी में ले जाके तुम आशीषित तुम्हें करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को रखा है। तो अपने अगुआ का, अपने पासवान का आदर करें, सम्मान करें और उनकी बातों पे ध्यान करें, उनकी बातों को सुने। प्रिय भाई और बहनों, शाऊल और दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं। पहला राजा, दाऊद से भी पहला राजा जो चुना गया था वो शाऊल था। शाऊल के लिए शमूएल ने कहा, हे शाऊल, तू वेदी बना देना, सब कुछ तैयारी कर लेना, जब मैं आऊंगा तब अन्न बलि या पशु बलि जो भी मैंने करना है मैं परमेश्वर को अर्पण कर दूंगा। लेकिन शाऊल आप कुछ ना करना। मेरे भाई और बहनों, शाऊल ने सोचा मैं तो राजा बन गया, राजा बन गया तो अब मुझे क्या जरूरत है शमूएल की, मुझे पास्टर की क्या जरूरत है। ये आत्मिक घमंड जब उसके अंदर आया, उसने शमूएल का इंतजार नहीं किया। जब उसने शमूएल का इंतजार नहीं किया, इसलिए उसने अपने जीवन को भी खोया और अपना राजपद भी खोया। प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर आत्मिक घमंड ना आए। हालेलुया। शाऊल ने शमूएल का इंतजार नहीं किया, इसलिए अपना राजपद भी खोया और अपना जीवन भी खोया। बुरी स्थिति से मरा वो जब मरा, खुद का भाला लेके अपने पेट में घोप के खुद मर गया। प्रिय भाई और बहनों, लेकिन एक दाऊद हर समय शमूएल के पीछे चलता था, शमूएल के पूछ के सब काम करता था। जब शाऊल को मालूम लगा कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना लिया, तो शाऊल
दाऊद से चिढ़ने लगे। आपको मालूम है 21 बार शाऊल दाऊद का भाला लेके दाऊद पे मारने के लिए 21 बार अटैक किया, लेकिन एक बार भी दाऊद पे टच नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ दाऊद के ऊपर था, शमूएल का हाथ दाऊद के ऊपर था। आपको मालूम है शमूएल के आदिन में दाऊद जीवन व्यतीत किया। प्रिय भाई और बहनों, एक समय तो ऐसा आ गया था कि दाऊद के सामने शाऊल आ गया था और दाऊद चाहता तो उसको मार सकता था। कुछ लोगों ने बोले भी है, लेकिन दाऊद ने शाऊल पे हाथ नहीं उठाए। क्यों? दाऊद ने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक परमेश्वर का चुना हुआ नबी था, परमेश्वर का चुना हुआ राजा था, परमेश्वर का अभिषेक था, इसलिए मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। ये किसने सिखाया उसको? प्रिय भाई और बहनों, ये शमूएल ने उसको सिखाया। शमूएल ने उसको कहा तू शाऊल पे हाथ मत उठाना, कोई बात नहीं, वो तेरे पीछे कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तू उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। प्रिय भाई और बहनों, दाऊद जो कुछ भी काम करता था अपने पास्टर शमूएल के पास जाके पूछता था। इसलिए दाऊद के सारे शत्रुओं को परमेश्वर ने क्या किया? दबा दिया। सारा दुरोहियों के ऊपर, सारे शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर ने दाऊद को जय दे दी। आमीन। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अगर आप जय पाना चाहते हैं, अपने पास्टर के अधीन में आ जाएं। हालेलुया। जब आप अधीन में आते हैं, परमेश्वर आपके शत्रुओं को, आपका दुरोहियों को आपके पांव के नीचे दबा देता है। हालेलुया। आप जीतते हैं, आप आशीषित होते हैं, आप फलवंत होते हैं, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप आत्मिकता में अपने पासवान के अधीन में हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर कई बार एक आत्मिक घमंड आ जाता है, जिसके कारण हम अपना जीवन को नाश करते हैं, अपना पद को नाश करते हैं। हम सोचते हैं मुझे बाइबल पढ़ना आ गया तो बहुत कुछ हो गया, प्रार्थना करने आ गया बहुत कुछ हो गया, अरे मैं 40 दिन का उपवास ले रहा हूं, कोई बात नहीं। प्रभु की स्तुति हो, आप अच्छा प्रार्थना करते हैं, अच्छा आराधना करते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा उपवास लेते हैं, प्रभु की स्तुति हो। ये परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर, आप 40 दिन का उपवास ले रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप 4 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप 2 घंटा बाइबल पढ़ रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप कंटिन्यू संगति में जा रहे हैं। लेकिन आत्मिक घमंड अपने अंदर उत्पन्न ना होने देना मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर आपके अंदर आत्मिक घमंड उत्पन्न हो गया, आप शत्रुओं से कभी जीत नहीं सकते, आप अपनी आशीषों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु, आपके दुरोही आपके पांव के नीचे कुचले जाएं, तो आप अपने पास्टर के अधीन में हो जाएं। अपने पास्टर की वाणी सुने, अपने परमेश्वर की वाणियों को सुने। परमेश्वर की वाणी हम कैसे सुनेंगे? अपने कलीसिया के, अपने पासवान के अधीन में रह के हम वाणी को सुनेंगे, हम जय पाएंगे, हम आशीषित होंगे, हम फलवंत होंगे। 16 पद में लिखा है, 15 पद में लिखा है, यहोवा के बैरी तो उसके वंश में हो जाते हैं और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। हालेलुया। सदा और सर्वदा तक आपके दुरोहियों को, आपके शत्रुओं को परमेश्वर मिटा देगा। जैसे दाऊद का शत्रुओं को, दाऊद का दुरोहियों को परमेश्वर ने मिटा दिया, ऐसे आपके दुरोहियों के, आपका शत्रुओं को परमेश्वर मिटा देगा। और आपको क्या करेगा? 16 पद में लिखा है, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। प्रेज द लॉर्ड। क्या करे परमेश्वर? मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाऊंगा और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। चट्टान का जो मधु होता है, आपने देखा है कभी मधु का झुंड जो होता है, मधु की जो भेल होती है, जब हम उस
मधु के बेल में जाते हैं और उससे मीठा मीठा सेत लेके आते हैं, खाते आनंद आता है। आपको पता है एक दवाई के रूप में भी उस सेत काम आता है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं उत्तम से उत्तम गेहूं उनको खिला, उत्तम से उत्तम आशीषों को आप पाना चाहते हैं, आप अपने कलीसिया में अपने पासवान के अधीन हो जाएं। आमीन। ताकि आप आशीषित हो, फलवंत हो, बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो आए प्रार्थना करेंगे। रीगलबा हुडगनमा शबलबलबा रेको तो रीना मना शंबेले या लबलबा लाबु खरमना संदेरिया नमा नमा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपका बेटा और बेटियों के लिए पिता। प्रभु परमेश्वर होने दीजिए। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है मेरे स्वामी। ओ प्रभु हमारी प्रार्थना है मेरे प्रभु जी, आप अपना बेटा और बेटियों के लिए प्रभु जी आप कृपा करें। अपना बेटा बेटियों के प्रभु आप अनुग्रह करें। अपना बेटा बेटियों को प्रभु आप आशीष करें। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, आत्मिक घमंड नहीं आना है, लेकिन प्रभु आशीषित होना है। उत्तम से उत्तम ओ आशीषों से अपने बेटा और बेटियों को नवाजे और उनका शत्रुओं को प्रभु, उनको दुर्यों को तेरा बेटा बेटियों के पांव के नीचे कुचल डाले परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन में लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें शांति दे, शीघ्र तुम्हारे पांव के नीचे शैतान को कुचलवा डाले। मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना तेरा बेटा और बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जितने भी शत्रु हैं वो सब कुचले जाए उनके पांव के नीचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा बेटा और बेटी आशीषित हो, फलवंत हो, उत्तम से उत्तम आशीषों से आशीषित हो, बढ़ते जाए, आपको महिमा देते जाए, गवाही बनते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल।